मौत के सत्संग में 123 लोगों ने बेवजह अपनी जान गंवा दी। तब से अब तक जिम्मेदार सूरजपाल उर्फ बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि को यूपी की पुलिस खोज रही है। पर सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी पुलिस सच में खोज रही है या सिर्फ दिखावा कर रही है। ये इसलिए क्योंकि बाबा भोले के वकील AP सिंह ने कुछ बात ही ऐसी कह दी है जिससे ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। और अब यूपी पुलिस के उस दावे पर शंका के बादल छा गए हैं जिसमें पुलिस बाबा भोले की तलाश में बात कर रही है। पहले वकील की बयान सुनिए। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है बिल्कुल सदैव वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है। तो सुना आपने, AP सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि भोले बाबा कहीं भागे नहीं हैं और वो यहीं उत्तर प्रदेश में है। तो सवाल यही है कि अगर भोले बाबा यही है तो पुलिस क्यों उनके तलाश में लगातार छापेमारी और खोजबीन की बात कह रही है। वैसे तो अकेले यूपी में ही भोले बाबा की कई आश्रम है, बल्कि एक दो नहीं दर्जनों में उनकी गिनती है। भोले बाबा की करोड़ों की संपत्ति पर कई न्यूज चैनलों ने खुलासा किया है, पर उनकी वकील AP सिंह बता रहे हैं कि भोले बाबा सिर्फ लोगों को प्रवचन सुनाते हैं और अपनी पुलिस की नौकरी वाली पेंशन से अपना खर्चा चला रहे हैं। तब कि आपने अब तक खुद इतनी तस्वीरें और बाबा का लाव लश्कर देखा होगा कि बाबा लाखों की गाड़ी से और पुलिस सिक्योरिटी में चलता है, जिससे लगता तो नहीं है कि बाबा अपनी पेंशन के सहारे इतना कुछ कर पा रहे होंगे। ना तो वहाँ डोनेशन है, ना वहाँ चंदा है, ना वहाँ रसीद है, ना वहाँ किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने BRS की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। सवाल सिर्फ वकील के बयान पर ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। वो ऐसे कि मामले में अब तक ज्यादातर आयोजकों सेवादारों पर तफ्तीश दी जा रही है। उनको हाथरस हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और बाबा का नाम कम ही लिया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे नहीं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ही इस मामले में चुप है। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कई बड़े नेता भोले बाबा का नाम सीधे सीधे लेने से बचते दिखाई दे रहे हैं। लगता है नेताओं के बाबा के पीछे खड़े श्रद्धालु वोट बैंक नजर आ रहा है। शायद इसलिए पक्ष विपक्ष के नेता मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और बस सरकार को घेरने में जुटे हैं। जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। पर आगे इस मामले में जो कड़ी कार्रवाई की जो बात की जा रही है, उस पर सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।